अब मनीष कश्यप के कुछ समर्थकों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने खून से पत्र लिख करके डाक द्वारा भेजा है। यह बात सुनकर के शायद आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यह देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप के मामलों में कोर्ट जो है लगातार तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख दिए जा रही थी। और इस तारीख पे तारीख को देख करके मनीष कश्यप के कुछ ऐसे भी समर्थक हैं जिनके सब्र का बांध टूट गया और उन्हें शायद अब ये लग रहा था कि अब इतनी आसानी से मनीष कश्यप ना तो जेल से बाहर आ पाएंगे और ना ही तमिलनाडु से बिहार वापस आ पाएंगे। और इसको देखते हुए मनीष कश्यप के कई समर्थकों ने एक पत्र लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, और पत्र में कलम के स्याही के जगह पे अपने खून का प्रयोग किया। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मनीष कश्यप पे कुछ ट्रस्ट करे, उनको कुछ राहत दे, इसके लिए उनके समर्थकों ने अपने खून से कुछ पत्र को लिख करके डाक द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा है। हालांकि वो लोग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने के लिए उनके आवास पे भी गए थे, लेकिन उनसे मिलना इतना आसान काम नहीं था। गार्ड ने उनको बाहर ही रोक दिया। फिर गार्ड ने उनकी हालात को देख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो गार्ड थे वो खुद रोने लगे, और रोते हुए उन्होंने उन लोगों को समझाया कि मैं आपकी दर्द और पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास भी कुछ मजबूरी है जिसके वजह से मैं आप लोगों को साहब के पास तक नहीं पहुंचा सकता और ना ही उनसे आपको मिलवा सकता। आप लोग ये तमाम जितने भी पत्र अपने खूनों से लिखे हैं, जिसमें जितने भी अक्षर लिखे हुए उसमें स्याही के जगह पे अपने खूनों का प्रयोग किए हैं, इसको डाक द्वारा साहब के पास तक भिजवा दीजिए। और साहब जब मेरे सामने कभी आएंगे तो मैं उनसे ये बता दूंगा कि बिहार के उस पत्रकार मनीष कश्यप के कुछ समर्थक यहाँ पे आए हुए थे जो अपने खूनों से आपके लिए पत्र लिख करके लाए थे और डाक द्वारा आपको भेज रहे हैं, जरा उस पर विचार कर लीजिएगा। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मनीष कश्यप के लिए खूनों से पत्र लिख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई को भेजे हैं। तो पहले आप उन लोगों को भी देख लीजिए और सुन लीजिए जिन लोगों ने इस तरह का कारनामा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ध्यान जो है मनीष कश्यप के ऊपर आकर्षित करने का काम किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह लगे कि सच में मनीष कश्यप के बहुत बड़े फैन फॉलोइंग हैं, जिसके लिए एक एक खून का कतरा बहा करके लोगों ने अपना पत्र जो है लिख करके हमारे पास तक भेजा। पहले आप उन लोगों को देखिए और उनकी बातों को सुनिए। ये अचानक से चर्चा में तब आ गए जब इन्होंने अपने खून से लिखी हुई चिट्ठी सीजीआई तक पहुंचाई है। पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का प्रयास करके आप क्या करना चाहते हैं, क्यों इतना समर्थन। ये पेपर है, ये खून का धब्बा, ये जो थंबनेल है ना, ये खून का थंबनेल है, समझ रहे हैं ना, ये पूरा है। हाँ हाँ, वहाँ फोटोकॉपी है जो मेन भेजा गया है ना, ये खून का धब्बा। तो इस तरह से करके हम लोग 4-5 लोग समझ रहे हैं अपने अपने खून से, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, और अपना मोहर जिस तरह से वो लगाया जाता है, 10 जो अंगूठा, उस तरह से करके कम से कम 10 लोग करके और कम से कम 1000 लोग साइन करके रोते हुए अपनी बात कहते हुए 7 पेज में यह बना के और फिर हम लोग सीजीआई के वहाँ पोस्ट किए हैं। अब जिन लोगों ने खूनों से पत्र लिख करके सीजीआई को भेजा उनको तो आपने देख लिया और सुन भी लिया। इन लोगों के जज्बा को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बूंद का कतरा जो होता है खून का, उसकी महत्व मरता हुआ व्यक्ति भी समझता है। एक एक खून का कतरा बहाने का मतलब, अपने खून से किसी के नाम पत्र लिखने का मतलब यह है कि जो आदमी अपने दिलो जान से किसी से ज्यादा प्यार करता हो, अपने जान से ज्यादा अहमियत सामने वाला व्यक्ति को देता हो, तो शायद उसके लिए अपना खून बहा सकता है या अपने खून से पत्र को लिख सकता है। बाकी ये पूरा वीडियो देख करके आपका जो भी विचार होगा बताइएगा। उससे पहले जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कल 28 तारीख है और 28 तारीख को मनीष कश्यप के केस को लेकर के फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस बात पे सब लोगों का भरोसा टिका हुआ है, मनीष कश्यप के समर्थक और परिवार के लोगों का भी भरोसा टिका हुआ कि हो सकता है कि 28 तारीख के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाएगी, मनीष कश्यप पे ऊपर लगाए गए एनएसए को हटा देगी और मनीष कश्यप के तमाम केसों को जो शिफ्ट करके मर्ज करके पटना के हाई कोर्ट में भेज देगी और मनीष कश्यप तमिलनाडु जेल से निकल के वापस बिहार के जेल में आ जाएंगे और बहुत जल्द उनकी रिहाई भी हो जाएगी। जय हिंद, जय बिहार।